जहाँ जहाँ पे राज्य में गैर शासित भाजपा सरकार चल रही है वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मतलब बांग्लादेश से मुसलमानों लोगों को घुसाया जा रहा है, वहाँ पे उसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सारा चीज बनवाया जा रहा है ताकि उसका वोट का लालच में देश को किस तरह से नर्क पर ठहर रहा है ये देखने की बात है। जैसे आप बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए, हर उस स्टेट में आप देखिए कि किस तरह से गंदा राजनीति करके आज देखिए मुर्शिदाबाद में वहाँ से हिंदू प्लान कर रहा है, हमारे देश से हिंदू प्लान कर रहा है, जो हिंदुस्तान से हिंदू प्लान कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए मैं अपने आज भामा साहब के तमाम वंशजों की ओर से भामा साहब की जयंती के अवसर पर मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करना चाहेंगे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे और वैसे गलत मानसिकता हिंदुओं के प्रति, सनातनियों के प्रति रखने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, हम सनातन मानने वाले लोग यार, खास करके हिंदू समाज और साहू समाज के लोग, जब देश की इस तरह का परिस्थिति आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देशवासियों ने जब तक हम लोगों हमारे समाज को विश्वास किया, उस विश्वास के प्रति खरा उतरेंगे। हम लोगों के लिए अगर गोली भी खाना पड़े देश के लिए तो हम लोग कभी पीछे नहीं आते। सर, कल पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कुछ ये पूरी साजिश है। साजिश के तहत मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो इस तरह का साजिश में है या साजिश किया, इस तरह का घटना दिया है, जमीन के 7 फीट अंदर गाड़ने का काम करेंगे। साहू समाज गिरिडीह जिला द्वारा साहू समाज द्वारा आयोजित दानवीर भामा साहब जी के जयंती समारोह में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भामा साहब जी ने अपने जीवन काल में देश और देशवासियों के लिए गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई, जब हमारे देशवासी लड़ रहे थे, महापुरुष लोग लड़ रहे थे, उस समय देश में संकट की स्थिति आ गई थी। तब उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में हमारे पूर्वज भामा साहब जी ने अपनी सारी संपत्ति को देश के नाम कुर्बान कर दिया। देश में सारे जब लड़ाई हो रहे थे, सारे संपत्ति को दान कर दिए। तो उस समाज से हम आते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए ही समर्पित है, देश के जनता के सेवा के लिए ही समर्पित है, उसी प्रकार हमारे समाज के लोग भी समाज के लिए ही समर्पित है और सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज दिन प्रतिदिन हर समाज का आशीर्वाद और सहयोग साहू समाज के प्रति बना है। और साहू समाज के प्रति इतनी बड़ी विश्वास जो है, उस विश्वास पर हमारे समाज खरा उतरने का काम करेंगे और समाज के प्रति समर्पित भाव से सेवा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेवारी दे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में जिम्मेवारी दे, चाहे धार्मिक क्षेत्र में जिम्मेवारी दे, चाहे उग्रवाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ने या दान करने का जिम्मेवारी दे, हम लोग हर चीज से तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है देश और इस राज्य की जनता हमारे समाज के प्रति अटूट विश्वास करने का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन आज 3-3 बार हम विधायक बने, सांसद बने और हमारे समाज को जो भी जिम्मेवारी, जो भी जवाबदेही देंगे हर समाज के लोग, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी, निष्ठा और धर्म के राह पर चलकर हम निभाने का प्रयास करेंगे। साहू समाज के हमारे भारत बहनों, मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, आज हम सब इतिहास में गवाह है कि भामा साहब जयंती आज हमारे गिरिडीह क्षेत्र के तमाम भामा साहब जी अपने जीवन काल में शुरू से ही देश और समाज के लिए सेवा समर्पित भाव से लगातार उन्होंने पूरे देश में कार्य किए हैं। उनका जीवनी सभी वक्ताओं ने विस्तार रूप से अपने बातचीत से, अपने बातों से रखने का काम किए। मैं शुरुआत में आप लोगों के बीच में कुछ विषय को रखना जरूर चाहिए। जिनका 1547 में मेवाड़ में हुआ था, वर्तमान राजस्थान में हुआ था, जो उनका पिता का नाम भेरी थे। प्रारंभिक जीवन भामा साहब की छोटी उम्र में ही प्रशासनिक देखा और सैन्य राजनीति के
निपुणता से हासिल की थी। महाराणा प्रताप जी के सहयोगी के रूप में इन्होंने सदैव कार्य किए। आप जानते होंगे कि देश में गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई हमारे देश के हर महान सपूत लड़ रहे थे। उस समय इन्होंने एक कोषाध्यक्ष के रूप में ही तरह से योगदान देश के लिए अपने हर कुछ निछावर करने का काम किए थे। हम उस भामा साहब के वंशज हैं और भामा साहब के वंशज सदैव समाज और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर देश के हर परिस्थिति के साथ खड़ा रहते आ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज पूरे देश के 140 करोड़ जनता ने हमारे भामा साहब के वंशजों के प्रति अपना आशीर्वाद और सहयोग देने के प्रति समर्पित है।